दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना भले ही तेजी से फैल रहा हो, पर दिल्ली में 5000 से ज्यादा बेड अस्पतालों में खाली पड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि राजधानी में कोरोना की जांच 24 घंटे अस्पतालों में हो रही। आज तक ने जब इन दावों की पड़ताल की तो हमें वो सच मिला जिसे देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी अफसोस होगा कि उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज हम जनता और उसकी मुसीबतों से दूर उन सरकारों के खिलाफ दरवाजे दस्तक देंगे जो मानो किसी और दुनिया में रहती है, दावे बड़े बड़े करती हैं लेकिन जमीनी हकीकत उनकी पोल खोल देती है। तो आज की दस्तक व्यवस्था की उस सोच के खिलाफ होगी जो आपदा में जनता के जख्मों पर दावों का नमक रगड़ने से नहीं चूकती। दस्तक जनता के दम पर सब कुछ हासिल करने वाले उन नेताओं के खिलाफ होगी जो आम आदमी का आखिरी वक्त में भी अपमान करने से नहीं चूकते। दस्तक देकर पूछेंगे कि जिंदा आदमी वोट है और मर गया तो कूड़ा। दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल के दावों का परीक्षण करें उसके पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां कोरोना ने सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। शाम को जो क्या कहते हैं 7000 का मिल रहा था 3 बजे, 8 बजे दूसरा सिलेंडर लेने गए तो सेम 12000 का दिया। एम्बुलेंस मिलने में ही 4 घंटे लग गए। 3 अस्पतालों में धक्के खा के हम लोग लौट के आए। प्रशासन ने कुछ नहीं सुना, बस ये कष्ट है। बस शामे अवध के लिए मशहूर लखनऊ की एक शाम ऐसी भी होगी कभी किसी ने नहीं सोचा था, जहां कैमरे में कैद होती जताएं डूबते हुए सूरज के साथ रोज न जाने कितनी जिंदगियों की कोरोना के कारण डूब जाने की गवाही देगी। जिसने भी लखनऊ से आए इन वीडियो को बुधवार को देखा वो लखनऊ के लिए दुआएं करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा। और फिर आई पर्देदारी। सिस्टम जब सब कुछ दुरुस्त नहीं कर पाता तो जहां से सुलगते हैं सवाल वहां पर्दों का पानी डाल देना शुरू हो जाता है। क्या लखनऊ में भी यही हुआ? जिस भैंसा कुंड की तस्वीरें सिस्टम पर सवालों की लौ उठाती दिखी, वहां कुछ ही घंटे बाद दिखा भैंसा कुंड को ढकने की जद्दोजहद करता सिस्टम। इस बात की कोशिश नहीं की कि इस पर रोक लगाई जाए कि कैसे मौतें रुकेंगी और कैसे ये संक्रमण कंट्रोल होगा। उसकी बजाय पूरे इस इलाके को ही बैरिकेड, यहाँ पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी। ये जो शीट लगी हुई है ये यहाँ का गेट है जिससे बैकुंठ धाम में लोग यहाँ सीढ़ियां उतर के जाते हैं। लेकिन सरकार ने, नगर निगम ने किसी की नजर न पड़े कि कितनी भयावह हालात हो गई है, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा ये शीट जड़ दी जिससे कि लोगों को ये दिखे ही नहीं कि यहाँ क्या मंजर है, क्या आलम है और कितनी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछना शुरू किया कि तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाता है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सरकार को घेरा। समझ में नहीं आती आखिर सरकार छुपाना क्यों चाहती है। शमशान के डाटा कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और डाटा दे रही है। सरकार कम डाटा दे रही है, शमशान के डाटा ज्यादा है, कई गुने ज्यादा है। आखिर सरकार छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये तो सच्चाई है। सरकार को अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो 1 साल से सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। ये मुद्दा एक शहर में शमशान से आती परेशान कर देने वाली तस्वीरों का है। अब आपको लखनऊ में गुलाला घाट की इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है, जहां अब तक प्रशासन का नीला वाला पर्दा नहीं चढ़ा है। इस गुलाला घाट के जिस मैदान में लोग अब तक बैठा करते थे, वहां चारों तरफ सिर्फ शवों को जलाने के बाद बची राख दिखती है। कुछ राख के बीच धधकती आग दिखती है और लखनऊ के गुलाला घाट की ये दिल को बैठा देने वाली तस्वीर सवाल पूछती है कि लखनऊ को कोरोना की नजर लगी है या सिस्टम संभाल ही नहीं पा रहा। यूं ही जहां जिसको समझ आ रहा है वहां अंतिम संस्कार की लकड़ियां रखकर अपने और सपने दोनों को अंतिम अग्नि के हवाले कर देना पड़ रहा है। हाँ, आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे वो ग्राउंड है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था या किया जाना है।
क्योंकि उसके लिए बाकायदा घाट बना हुआ है। ये वो जगह है जहां पर चूंकि बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गए डेड बॉडीज के, इसलिए लोगों ने अंतिम संस्कार किया। ये मैदान में आप देख सकते हैं अंदाजन 100 से ज्यादा डेड बॉडीज की राख पड़ी हुई है। बैकुंठ धाम पर धधकती दर्जनों चिताएं और गुलाला घाट पर जहां तहां अंतिम संस्कार के बाद बिखरी राख का ये सवाल है कि क्या कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों और कोरोना से मृत्यु के शमशान की तस्वीरों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में 14 अप्रैल को 72 मौत हुई, जबकि सरकार की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 14 थी। इसी दिन लखनऊ के गुलाला घाट में कुल 33 कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, यानी 14 अप्रैल को कम से कम कोरोना से 105 मौत हुई। लेकिन यूपी सरकार ने 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कुल मौतों की संख्या केवल 68 दिखाई, जबकि अकेले लखनऊ में ही 105 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। क्या है पिछले एक हफ्ते में दिन के हिसाब से? दिन के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, कल कितनी डेड बॉडी चलाई गई? कल 72 के। अच्छा, उससे पहले? उसके पहले आपका 52 के अप्रॉक्स है। यानी कि 14 तारीख 58 to 52 है। 13 तारीख को 58। जी 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 जी। 12 तारीख को? 12 तारीख को आपकी जो है 52 है। इसी तरह 13 अप्रैल को लखनऊ के बैकुंठ धाम में 58 और गुलाला घाट में 35 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 18 लोगों को ही दिखाया गया। 12 अप्रैल को नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों घाटों में कुल 85 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस दिन लखनऊ में कुल 21 और पूरे प्रदेश में केवल 72 मौतें हुई। 33 13 तारीख को 35 हैं, फिर 12 को 33 हैं। तो ये वो संख्या है जो यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने की संख्या है ये। अब इस बारे में हमारे जो है उच्च अधिकारी जो है वो आपको सही बता पाएंगे। हम तो यहाँ लिख लेते हैं जो भी बॉडी आती है। आंकड़े बताते हैं कि जो मौतें हो रही हैं और यहाँ रजिस्टर हो रही हैं और जो सरकार आंकड़े बता रही है उसमें बहुत फर्क है। जैसे बैकुंठ धाम में कल की तारीख में 72 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हुआ कोरोना संक्रमण में, लेकिन सरकार के आंकड़ों में दिखाया गया कि 14 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। इतना फर्क है सिर्फ एक लखनऊ राजधानी में। इसी तरीके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये फर्क है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखता। हम आपको हकीकत ये दिखा रहे हैं कि जो हालात हैं ये इतने भयंकर और भयावह हैं जिसका अंदाजा हम आपको है, सरकार को भी है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में ये सब बातें छिपाई जाती हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर न सिर्फ भीड़ है बल्कि डेड बॉडीज एम्बुलेंस में भी इंतजार कर रही हैं और सरकार इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। उसका कहना बस इतना है कि सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्द सब कुछ ठीक होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। आज तक लगातार उन सभी राज्यों में दस्तक दे रहा है जहां कोरोना से लोग बीमार पड़ रहे हैं और लापरवाही सिस्टम की जान ले रही, जहां संवेदनहीनता व्यवस्था की आम आदमी को इलाज के दरवाजे से भटका रही, जिंदा रहते ठीक से इलाज दे नहीं पा रही और मर जाने के बाद कूड़े की गाड़ी तक से शव भिजवाए जा रहे हैं। शर्मनाक और आपराधिक संवेदनहीनता की यह उनको उनके द्वारा किया जाना ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। उनके लिए होनी चाहिए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की होनी चाहिए, न कि आसाम से आए हुए लोगों के क्या कहते हैं प्रत्याशियों की चिंता करना। राज्य सरकार के विधायक, मंत्री, सांसद, अब पूरी सरकार आज उनके आवभगत में लगी। सियासत की इसी संवेदनहीनता पर दस्तक जरूरी है जो सत्ता के लिए जरूरी हुए संभावित विधायकों के लिए पार्टी करवाती है और सत्ता देने वाली जनता का कूड़े की गाड़ी में अंतिम सम्मान नहीं बल्कि अंतिम अपमान करती है। आज तक ब्यूरो। गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब वही गीता ज्ञान मंत्री कोरोना से हो रही आम जनता की मौत पर पत्रकारों को देते हैं। कहते हैं मरने का क्या है, उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। ऐसे मंत्री का बयान सिर्फ सुनकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति दरअसल कोरोना के कठिन काल में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस सोच पर दस्तक आपको देनी है।
मध्य प्रदेश की एक कहानी देखिए। मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। कलयुग में अपनी जिम्मेदारियों से बचकर ट्रोपी ट्रांसफर के ज्ञान की कोई भी किताब जब लिखी जाएगी तो उसमें पहला नाम इन महानुभाव का भी हो सकता है। नाम है प्रेम सिंह पटेल, काम है पशुपालन मंत्री मध्य प्रदेश के। लेकिन जिस मध्य प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड तक पर्याप्त नहीं, जहां मरीजों को कुर्सी पर बिठाकर या जमीन पर लिटाकर ही ऑक्सीजन चढ़ाने की मजबूरी है, उसी मध्य प्रदेश में कोरोना से आम जनता की मौत पर पशुपालन मंत्री दिव्य ज्ञान देते हुए कहते हैं, मौत को कौन रोक सकता है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। रोक तो आपको भी नहीं पाई जनता मंत्री बनने से, और ये मंत्री मौत पर एंटायर मेडिकल साइंस बताने के बाद रुके नहीं। आगे इनसे पूछा गया जनता जान क्यों गंवा रही है, तो मध्य प्रदेश के ये मंत्री दार्शनिक हो गए। क्योंकि कोरोना ऐसी चीज है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। पशुपालन का महकमा संभालते हैं तो क्या अकल घास चढ़ जाएगी। वैसे ये मंत्री जिस सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण के मंत्री भी हैं, मतलब लाचार लोगों के कल्याण का जिम्मा इनका ही है, जिनके लिए कहते हैं उम्र आएगी तो मरना भी है। अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में कोरोना से युवा मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना बुजुर्गों की जान ले रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे हैं, शमशान घाट में कोरोना से मौत के आंकड़े सरकारी दावों को झुठलाते हैं, और मंत्री कहते हैं अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। और अब जरा दिल्ली की तरफ आते हैं। अरविंद केजरीवाल के उस दावे की पड़ताल होगी जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको किसी खास अस्पताल में जाना है तो आपको दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड मिलने में दिक्कत लगती होगी, वरना तो 5000 बेड खाली पड़े। लेकिन क्या यही सच है? क्या दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों में 5000 बेड खाली पड़े? क्या दिल्ली में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आसानी से बेड मिल जा रहा है? जमशेद खान और नितिन जैन, आज तक के 2 संवाददाताओं ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 3 बड़े अस्पतालों में जाकर पड़ताल की, तो जो पाया वो वाकई में बहुत परेशान करने वाला है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज्यादा बेड अभी खाली हैं। दिल्ली के अंदर 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। देश की राजधानी के नाम संदेश में सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा कि दिल्ली में कोविड के मरीजों के लिए 5000 बेड खाली हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, देश की राजधानी की स्थिति काबू में है। लेकिन ठीक उसी वक्त आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी दिल्ली के दूसरे बड़े कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी में जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंची। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एक कोविड मरीज को भर्ती करवाने के नाम पर बेड की वैकेंसी जानने की कोशिश की। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि इमरजेंसी में ही पता चलेगा कि बेड खाली है या नहीं। रिपोर्टर ने इमरजेंसी में जाकर बताया कि उनकी माताजी कोविड पॉजिटिव हैं और सांस लेने में तकलीफ है, तबीयत खराब है। मेरी मदर थोड़ी कोविड पॉजिटिव है। दिल्ली सरकार के ऐप के मुताबिक उस वक्त जीटीबी अस्पताल में 1500 में से 1170 बेड खाली हैं। वहीं एक और कोविड डेडिकेटेड राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 650 से 308 बेड खाली हैं। अब हमने राजीव गांधी अस्पताल का रुख किया। पहले तो अस्पताल में साफ तौर पर कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कहां कोविड पॉजिटिव मरीज का दाखिला होता है। किसी तरह से रिपोर्टर वहां पहुंचा
आप ही हालात देखिए, दाखिले की खिड़की पर लाइन लगी हुई है, वो भी अस्पताल के रेड जोन में, और कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। सब हताश परेशान हैं कि किसी तरह उनके कोविड पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में एक अदद बेड मिल जाए। मेरी मदर बीमार है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोविड पॉजिटिव है। सर आप बाहर की बात कीजिए प्लीज, बाहर की बात कीजिए। बेड है, बेड है, बेड नहीं है। आप बाहर से बात कीजिए कि डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट से कोई वहाँ नहीं है देखने के लिए। प्लीज यहाँ बताइए, सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं पता है। बेड है यार, बेड नहीं है। मैं भी ये पूछ रहा हूँ, बेड है तो बता दे कहाँ एडमिट करूँ। अभी ये है नहीं, यहाँ पे कुछ ही नहीं है, मुझे नहीं पता बेड की आपको कहाँ मिलेगा। इतने सारी लाइन लगाई खड़ी। हालात ये है कि यहाँ काम करने वाले डॉक्टर को बेड नहीं मिल रहा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब हमारा कैमरा घूमा पेशेंट होल्डिंग वार्ड में। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम साहब कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को 10 से ज्यादा वेटिंग में नहीं रखना। अब जरा आप इन खड़ी एम्बुलेंस में देख लीजिए, इनमें सुबह से मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच डेड बॉडी का अस्पताल से निकलने का सिलसिला जारी था। ये उन अस्पतालों की जमीनी हकीकत है जिसे दिल्ली सरकार कोविड डेडिकेटेड बताती है। आइए आपको एक और अस्पताल जग प्रवेश चंद्र ले चलते हैं, जहां इमरजेंसी के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सरकार को जमीनी हकीकत नहीं पता है। आपको क्या करवाना है? टेस्ट करवाना है। कोविड के टेस्ट ये मॉर्निंग में आपको शुरू होगा, उसके बाद ही अभी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं प्रॉब्लम किसने कहा? ये नहीं कह रहा है कौन? चीफ मिनिस्टर कह रहा है। नहीं, चीफ मिनिस्टर कह रहा है, पर ग्राउंड लेवल पे तो हम बता रहे ना वो क्या बात है। और अगर अभी जाके करवाना तो जीटीपी एंड एलएनजीपी, दैट आल्सो आई कैन नॉट 100% नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज वो लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं पेशेंट। इन द सेंस कि अगर आप पॉजिटिव पेशेंट है तो वो ले लेंगे, और ज्यादा इमरजेंसी तो ले लेंगे, ऐसे वो नहीं देखेंगे। हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार अब भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मरीज बेहाल हैं और तीमारदार बीमार पड़ने की कगार पर है। सच्चाई तो ये है कि कैसे हालात सुधरेंगे ये किसी को भी नहीं पता। जमशेद खान के साथ नितिन जैन, आज तक। कोरोना ने पूरे देश का हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन बीते 2 हफ्तों में राजधानी दिल्ली पर कोरोना ने बेहद तेज चोट की है। आज शाम आए बीते 24 घंटों के आंकड़ों में दिल्ली में 16,699 नए केस दर्ज हुए। लेकिन यह मत मानिए कि ये आज सुबह सामने आए 14 अप्रैल के 17,282 नए केसेस के आंकड़े से बेहतर स्थिति है, क्योंकि शाम के आंकड़ों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 20.22% है और सुबह आए 14 अप्रैल के आंकड़ों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15.92% था। साफ है कि टेस्टिंग कम हुई होगी तो आंकड़े कम हो गए, लेकिन टेस्टिंग कम होने से स्थितियां बेहतर नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना का हाल देखोगे तो दहल जाओगे। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। शहनाइयां बजती रही होंगी यहाँ, क्योंकि बैंक्वेट हॉल है ये। बैंक्वेट हॉल का नाम भी शहनाई है, लेकिन अब कोविड का अस्पताल है ये। दिल्ली कैंट का सरदार पटेल कोविड सेंटर फिर से खड़ा किया जा रहा है। और अब दिल्ली की सड़कों पर यमराज से डराने का नाटक भी खेला जा रहा है। ये सब कुछ उस कोरोना से बचने की जद्दोजहद का हिस्सा है जिसने देश की राजधानी दिल्ली को तेज जकड़ लिया है। दिल्ली में कोरोना का हमला इतना तेज है, इतना घातक है, इतना विस्तार वाला है कि देश के दूसरे महानगर भी दिल्ली के मुकाबले गनीमत मना रहे हैं। 14 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 17,282 कोरोना के नए संक्रमित दर्ज हुए, जबकि मुंबई में नए केस दिल्ली से आधे आए। 14 अप्रैल का मुंबई में नए कोरोना केस का आंकड़ा 9,925 रहा। मुंबई में एक दिन में अधिकतम 11,163 केस 4 अप्रैल को आए हैं, जबकि दिल्ली में 6 अप्रैल को 5,100 नए केस से बढ़कर 8 दिनों में ही
नए संक्रमण की तिगुनी से ज्यादा रफ्तार हो गई। दिल्ली के मुकाबले बेंगलुरु में भी नए केस आधे आए। आंकड़ा था 8,155। दिल्ली के 17,000 से अधिक केस के मुकाबले चेन्नई में एक दिन में 2,564 नए केस आए। ये हालात दिल्ली के हाथ पांव फुला रहे हैं। 6 अप्रैल को पूरे महीने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, हम अलाउ करेंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के तहत केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत होगी। निजी दफ्तरों को सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन सिर्फ टेक अवे सेवा के लिए। जिम, स्पा, मॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, लेकिन 30% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार खुलेगा। शादियों के लिए कर्फ्यू पास जारी होगा, लेकिन मेडिकल सेवा के लिए पास जरूरी नहीं है। 2 हफ्ता पहले जो संक्रमण की दर 5-7% के आसपास थी, वो बढ़ के सीधा 18% पे आ गई। एक चिंताजनक स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई, जिसके चलते आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, जिससे कोरोना की जो रफ्तार है फैलने की, जो उसके संक्रमण की रफ्तार है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए, काबू पाया जाए। दिल्ली में कोरोना का जो हाल है, उसे दिल्ली की सरकार कोरोना की चौथी वेव कह रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पहली 3 लहरों को दिल्ली में अच्छी तरह से मात दी गई है। इन दावों की हकीकत जो भी हो, लेकिन ये सच है कि दिल्ली पर अब की बार आई मुसीबत बहुत भारी है। तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में अधिकतम नए केस का आंकड़ा 11 नवंबर 2020 को 8,593 पहुंचा था। लेकिन दिल्ली में बीते हफ्तों में नए केस की संख्या में 586% का उछाल आया है और सक्रिय केस पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में बुधवार का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 15.92% रहा, यानी कुल टेस्ट कराने वालों में 15% से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। ये दर अब तक का सबसे अधिक है। साफ जाहिर है कि दिल्ली के हालात डराने वाले हैं, लेकिन इंसानी चुनौती यही है कि उसे डर से लड़ाई नहीं छोड़नी है। मुसीबत सामने खड़ी है, उससे जीतने के लिए जोर तो लगाना ही होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कुमार कोणाल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की मार ऐसी है तो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़नी तय थी, लेकिन आशंका है कि स्वास्थ्य सेवाएं घुटनों के बल बैठ रही हैं। कोरोना की रफ्तार के बीच दिल्ली के हाल पर दस्तक देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये आम इंसान हैं, इंतजार करते हुए, अस्पताल में बदहवास घूमते हुए, परेशान होते हुए। पहले ही सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की कोई सुनवाई कहां थी। कोरोना के संकट काल में तो मुसीबत और भारी है। सुनिए 2 दिन पहले का हाल, जब दिल्ली में आज से थोड़ी बेहतर स्थिति थी। कुछ बताया नहीं है, कैसी है कैसी नहीं, किस वार्ड में शिफ्ट गया। मैंने ये कहा तुम्हें इलाज नहीं करना, नहीं दिखाना तो हमारा पेशेंट हमें वापस दे दीजिए, हम कहीं भी इलाज करा लेंगे। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन लिख के ले आओ, ले जाओ। जमीनी सच्चाई है कि छोटी पहुंच वाला हर कोई कोरोना के संकट काल में अस्पताल पहुंचने पर बस परेशान ही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में इतनी स्थिति बिगड़ने के बावजूद 5,000 से ज्यादा कोविड बेड खाली हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी के पास जरूर सूची होगी कि कोविड के बेड दिल्ली में कहां कहां खाली हैं। लेकिन अब आज तक ने गुरुवार दोपहर को दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स उपलब्धता की ऑनलाइन पड़ताल की तो रियल टाइम डेटा में क्या सामने आया, ये आप आज तक संवाददाता राम किंकर से सुन लीजिए।
बदतर होते हालात के बीच कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और इन सब के बीच यह जानना जरूरी है कि आखिरकार दिल्ली के अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है। यह जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार के दिल्ली कोरोना ऐप का सहारा लिया है। 2 कैटेगरी हैं जिसमें आईसीयू बेड के साथ जो कि कोविड बेड है और बिना आईसीयू वाले, साथ ही आईसीयू बेड वेंटिलेटर के साथ और बिना वेंटिलेटर के साथ। तो ये वो आंकड़ा है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि जो आईसीयू बेड है तकरीबन 4815 अभी तक खाली है और 75 यानी जो वेंटिलेटर वाले आईसीयू के बेड हैं उनकी संख्या काफी कम है, यहाँ पर 100 के अंदर में पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ 500 के अंदर में अगर हम बात करें तो बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड ये हैं और साथ ही साथ नॉन कोविड के जो आईसीयू बेड हैं वह तकरीबन 412 हैं। जो कोविड-19 के आईसीयू बेड हैं विद वेंटिलेटर उनमें जो है अधिकतर के पास बेड नहीं है। अगर नॉन कोविड आईसीयू बेड्स की बात करें तो यहां भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो 50 के अंदर में सब अस्पताल हैं और जो जीरो है जैसे मैक्स एसएस हॉस्पिटल पटपड़गंज की बात करें, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका की बात करें तो ये नॉन कोविड आईसीयू बेड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर इनकी संख्या 0 शो कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों में जगह पाने के लिए कोरोना मरीजों का संघर्ष लंबा है, तो इस बीच वहां ये कोविड सेंटर दोबारा खड़ा किया जा रहा है। डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट में सरदार पटेल कोविड सेंटर 18 फरवरी को बंद कर दिया था। 25,000 वर्ग मीटर में पिछले साल 5 जुलाई को 1,000 बेड वाला कोविड सेंटर भारतीय वायुसेना की जमीन पर खोला गया था। तब वहां 250 आईसीयू बेड्स थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब की बार 500 आईसीयू बेड्स के साथ सरदार पटेल कोविड सेंटर को खोला जाएगा। अस्पतालों की कमी को पूरा करने के लिए हो रही जद्दोजहद के बीच लड़ाई शमशान घाटों और कब्रगाहों पर शुरू हो गई है। दिल्ली में आईटीओ के पास की कब्रगाह में कोविड-19 से होने वाली मौतों पर शवों को दफनाने की विशेष व्यवस्था करनी पड़ी है, तो दिल्ली का निगम बोध घाट अंतिम क्रियाओं का अंतहीन सिलसिला देख रहा है। 22 लोग हैं, मैंने गिनती करके आया, अभी गिनती करा मैंने, 22 लोग हैं और उनको जगह भी नहीं है और बाकी और भी लोग हैं उनको जगह नहीं है। 22 से ज्यादा ही है बेटा, 22 से ज्यादा ही है। दिल्ली की स्थिति कितनी बिगड़ी है इसका अंदाजा दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस कप्तान एसएन श्रीवास्तव के इस संदेश से लगा लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी पुलिस कमिश्नर के सामने ये नौबत आएगी कि वो अपने मातहतों को ये बताए कि उन्हें किस तरह बीमारी से बचकर रहना है? कम से कम 2 परतों वाले मास्क को अवश्य पहने। हमें एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर ही काम करना चाहिए, अन्यथा ये हानिकारक सिद्ध होगा। अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें व अपने कार्यस्थल या वाहन आदि को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा, विटामिन सी, जिंक टैबलेट आदि का नियमित सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर करते रहें। कोरोना की नई लहर में दिल्ली पुलिस में 388 सक्रिय केस हैं। इन पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। अरविंद ओझा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना से दिल्ली की हालत बिगड़ी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हालात अभी और कितने खराब होंगे। नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है, लेकिन कोरोना को काबू करना आसान नहीं होगा। ऐसे में रोजी रोटी के संकट का क्या होगा? क्या छोटे दुकानदार एक और मार को झेल सकेंगे? जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे कई सवाल आम लोगों के सामने खड़े हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये क्या न्यू नॉर्मल होगा और क्या इस व्यवस्था के साथ भी कोरोना हालात के संभलने की उम्मीद की जा सकती है? पाबंदियों से गहरी चोट व्यापारियों को पड़ती है, लेकिन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट मान रहा है कि काम धंधा भले सुस्त पड़े, लेकिन कड़ी पाबंदियों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा,
तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी। इस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि एक बार वो देखें कि ये चेन कैसे तोड़ी जाए। व्यापार संघ कोविड की मार के आगे व्यापार का नुकसान सह लेने को तैयार है, लेकिन आम दुकानदारों में फैल रही निराशा से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दिल्ली सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, यानी कि फ्राइडे रात 10 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। बाजार भी बंद रहेंगे, सब कुछ बंद रहेगा। और हफ्ते के बीच में भी अब जिम, मॉल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना मना कर दिया गया है, सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेगा। जिम्स, मॉल्स सब बंद कर दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए। क्या कहेंगे? अब सबके पेट में तो लात मार ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें अब। कोरोना ने बीते साल ही इतना आर्थिक नुकसान किया है कि उसकी भरपाई अगले कई वर्षों तक नहीं हो सकती थी, लेकिन एक बार फिर जिंदगी पटरी से उतरने लगी है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको इतना बताते चले कि कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आजतक.in पर, या फिर डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।